बच्चों, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड हैं और इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एट्सेट्रा। और इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। इन्हें ए आई जे से डिनोट करते हैं, ए के नीचे आई और जे लिख दिया। ए आई जे इज़ द सिंबल ऑफ फॉर द जनरल एलिमेंट। इसमें जो आई है वो आई फॉर रो पोजीशन कि एलिमेंट किस रो में है, एंड जे फॉर कॉलम पोजीशन कि एलिमेंट किस कॉलम में है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस 2 की बात करें हम, दिस इज़ द फर्स्ट रो, this one is a second row and this one is a third row। ये 3 रोज हैं और वर्टिकली जो एलिमेंट्स अरेंज हैं, these set of elements which are arranged in vertical order, these are known as a column। first column, second column, third column, fourth column। Understood? Here second topic is order। order means कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कितने रोज हैं? दीज आर 3 रोज, फर्स्ट रोज, सेकेंड रोज, थर्ड रोज। तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस का साइन लगाते हैं, बट इसे आप रीड करेंगे बाई। और देन आफ्टर देयर आर 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स अगर किसी का आपको ऑर्डर बताना है तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1 2 3, 3 ऑर्डर्स है, तो दिस इज़ 3/4। कुछ बच्चे 3 into 4 भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्चुअल में इसको बोलेंगे, दिस इज़ द 3/4, इट्स ऑर्डर इज़ 3/4। नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आप जो नंबर ऑफ रोज हैं 3 into जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। देयर आर 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट लिखा राइट द एलिमेंट्स स्पेसिफिकली A13। तो जैसा बोला गया कि A13 की अगर हम बात करें A13, तो A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रो। तो मतलब वो एलिमेंट इसी रो में से कोई एक एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मीन्स दिस वन इज A13। नेक्स्ट पूछा है ऐसे ही A21 मीन्स सेकेंड रो, वो एलिमेंट सेकेंड रो में होना चाहिए ऑफ फर्स्ट कॉलम में, तो दिस इज द सेकेंड रो। देयर आर द 4 एलिमेंट, 35 - 2 5/2 12, दिस इज द सेकेंड रो। मीन्स ये एलिमेंट सेकेंड रो में इसी 4 एलिमेंट्स में कोई होगा। तो चूंकि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम तो ये है, तो दिस इज A21। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? There are the 24 elements, 24 elements, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसे इसके फैक्टर्स आप करिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 मीन्स हुआ कि देर विल बी 1 रोज एंड 24 कॉलम्स, 1 रोज एंड 24 कॉलम्स लाइक दिस. First element, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. इस तरीके से एक सिंगल रो में ऑल द 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो इट्स ऑर्डर विल बी, देयर विल बी ओनली 1 रो एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 24 कॉलम्स होंगे. सेकेंड 24 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं, दैट विल बी 2 इंटू 12. 2 इंटू 12 मीन्स देयर विल बी 2 रोज एंड 12 कॉलम्स. मीन्स ईच रोज में 12 एलिमेंट्स होंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे. फिर ऐसे ही 12 एलिमेंट्स इसके नीचे एक के नीचे एक. इस तरीके से ये 2 रोज एंड 12 कॉलम्स. चूँकि 24 एलिमेंट्स हैं तो नेक्स्ट नंबर ऑफ रोज 3 कर लीजिए. 3 8 24. It means 3 rows and 8 columns. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. 8 एलिमेंट्स हो गए. ऐसे ही सेकेंड रो में भी एक के नीचे एक एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स यहाँ भी आ जाएंगे. और थर्ड रो में भी एक के नीचे एक एलिमेंट्स. इस तरीके से 3 रोज 8 कॉलम. तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो 24 के जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 1 इंटू 24 और रिवर्स कर दीजिए 24 इंटू 1. 24 इंटू 1 मीन्स कि देयर विल बी ओनली 1 कॉलम 24 रोज. मीन्स देयर विल बी सिंगल कॉलम. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. इस तरीके से एक सिंगल कॉलम में ऑल द 24 एलिमेंट्स एक के नीचे एक आप एडजस्ट करके एक के नीचे आप लिख देंगे. तो 1 कॉलम एंड 24 रोज मीन्स दिस इज द फर्स्ट रो, दिस वन विल बी सेकेंड रो, दिस वन विल बी थर्ड रो, दिस वन विल बी फोर्थ रो एंड सो ऑन. 2 इंटू 12 एंड 12 इंटू 2, 3 into 8 and 8 into 3, 4 into 6, 6 into 4. सिमिलरली और कोई पॉसिबल है? नहीं. 5 बढ़ोगे? नहीं. 6. तो दिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉसिबिलिटी 8 होगी. तो इफ a matrix 24 element, what are the possible order? This will be 8. 8 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे. सिमिलरली इफ़ देर इज़ 13 एलिमेंट्स तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? या तो 13 के फैक्टर 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1. दीज 2 पॉसिबल ऑर्डर्स ही होंगे. इट्स आंसर विल बी 2. यहाँ पे 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे. इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? ऐसे 18 के फैक्टर्स कर लीजिए.
भाई 18 के फैक्टर 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, ओ सॉरी 18 इंटू 1, फिर 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, बस। और 4 5 6 अब कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरीके से टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, सिमिलरली इसको भी, बिकॉज ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्राइम है तो इसको देख लीजिएगा, ऑड नंबर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, जनरल एलिमेंट्स को इस तरीके से। जनरल एलिमेंट ये रहा ए आई जे, आप ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए या फिर ए आई जे लिख के इस तरीके से। दिस इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ मैट्रिसेस, या फिर आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर लीजिए, ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर यूज़ करिए। 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमें। तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको इस तरीके से टू रोज 2 कॉलम, ये फंक्शन 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। दिस इज A11, this is A12, this is A21 and this one is A22। तो here Aij आपको गिवन है i प्लस j, Aij की वैल्यू निकालने के लिए उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला गिवन है यहाँ पे, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम Aij इजिकल टू i प्लस जे होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए मतलब A11 चाहिए, तो A11 यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। A11 इक्वल टू एज पर दिस फार्मूला 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे आप यूज़ कर दीजिए। ऐसी ये वैल्यू चाहिए A12 मीन्स i के प्लेस पे 1 है, j के प्लेस पे 2 है, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पे। इसी तरीके से अदर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 बाई 4 मैट्रिसेस, इसके लिए जैसे बोल दिया 3 बाई 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो मीन्स आपके पास 3 ऑर्डर होने चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट 3 रोज और 4 कॉलम। तो चूँकि 4 कॉलम है तो ईच रो में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया और इट्स ऑर्डर इज 3 बाई 4। दिस इज A11, दिस इज A12, दिस वन इज A13, दिस वन इज A14। सिमिलरली दिस इज A21, A22 एंड सो ऑन, एंड लास्ट वन इज A थर्ड रो में है, फोर्थ कॉलम में A34। तो Aij की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपके पास, Aij इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 3i प्लस जे, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जनरल एलिमेंट कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप A11 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A11 इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, और सिंप्लीफाई होके आया 1 बाई 2 माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 मीन्स माइनस 2, मॉड का साइन है तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, एंड अदर एलिमेंट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इस पार्ट में दिस इज अ मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 2 बाई 2 एंड दिस इज अनदर मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 2 बाई 2। अब दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है,
इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट सेम ऑर्डर हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग सेंस मेरा मतलब है कि A11, A12, A13, A14, ये A11 पोजीशन पे ये एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स में A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तब आप कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स दोनों मैट्रिसेस में A11 पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, A12 पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, A21 पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और दिस इज़ A22 और इस मैट्रिक्स में A22 और A22 पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग 4 एंड Y इक्वल, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 3 ये और यहाँ पे Z, 3 एंड Z, इसमें X और यहाँ पे 1, तो इस तरीके से X Y Z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसमें जाएं तो A11 पोजीशन पे X प्लस Y लिखा हुआ है और इस मैट्रिक्स में A11 पोजीशन पे 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही दिस इज़ द A21 पोजीशन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड यहाँ पे A21 पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस Z इक्वल टू 5, एंड दिस इज़ A22 पोजीशन पे XY लिखा हुआ है और इसमें A22 पोजीशन पे 8 लिखा हुआ है। दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट्स वाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। आप ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जिससे इसको सॉल्व करेंगे आप Z की वैल्यू तो आपको आ गई 0। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ x y इंटू 8 है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंबाइनली मिलके x और यहाँ से y की वैल्यू आप 6 माइनस x पुट कर दीजिए इक्वल टू 8, ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की पोजीशन आ गई 2 एट सेकेंड आंसर हो गया 4। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप इसमें 2 यूज़ करते हो तो y की वैल्यू 4 आएगी, और जब आप 4 यूज़ करते हो तो 2 आएगा। तो देयर आर द 2 सेट्स ऑफ आंसर, वन इज़ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 0। दिस इज द वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन इज x is equal to 4, then y is equal to 2 and z equal to again 0. This is the second set of solution. There is the 2 sets of solution. Similarly आप इसको देखें, there is first row, second row and third row and only one column, this whole only one column. तो दिस इज द 3 rows and 1 column। यहाँ पे भी ऐसी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 rows 1 column, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। x प्लस वाई प्लस जेड A11 पोजीशन पे और यहाँ पे A1 पोजीशन पे 9 है, तो इक्वेशन बन गई दिस। ऐसे ही दिस इज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 पोजीशन पे आपका एलिमेंट है x प्लस जेड और इसमें A21 पोजीशन पे है 5, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड A31 पोजीशन पे और इस मैट्रिक्स में 3-1 पोजीशन पे 7 है,
इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ this is a matrix, this is a matrix, कैपिटल लिखा है, this is the general element of the matrix, और यस स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो दिस बिकम द सिंबल फॉर द मैट्रिक्स। और साइड में m मीन्स नंबर ऑफ रोज इसमें m है, एंड बाई n लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है। दिस विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होता है जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है, और मैट्रिक्स इज आल्सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अगर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में करने के बाद उसका शेप स्क्वायर दिख रहा है तभी आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हैं जितने मैट्रिक्स में रोज़ हैं उतने ही मैट्रिक्स में अगर कॉलम होंगे तभी वो स्क्वायर शेप लेगा। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द पेयर मैट्रिक्स इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? व्हेन 3x + 7 = 0 एंड 5 = y - 2, y + 1 = 8, this element and this element must be equal for equal 2 - 3x = 4। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपको देता है x = -7/3। यहाँ से बात करें तो -3x = 4 - 2 - 3x = 2, तो x = -2/3। तो सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे 0 तो आ जाएगा बट यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो x = -2/3, यहाँ पे 4 तो आ जाएगा बट यहाँ पे 0 नहीं आएगा। सिंस x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं जो है एक ही इक्वेशन है, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। जब इक्वेशन के बीच में इक्वल हो, लेफ़्ट साइड में मैट्रिक्स लिखा हो और राइट साइड में भी मैट्रिक्स लिखा है, लेफ़्ट में भी मैट्रिक्स और राइट में भी, तो दिस इज़ नोन एज मैट्रिक्स इक्वेशन। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन से जो x की वैल्यू आ रही है दैट शुड बी यूनिक, दिस इज़ नॉट यूनिक, दैट्स वाई देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू, नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये तो यहीं से फॉलो हो गया पॉसिबल। y की वैल्यू देखें तो यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से तो 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।